जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रेनू आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के जाने से सत्संग का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। संगत जी, सत्संग अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि गुरुजी ने कैसे मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया, कैसे हमें इतनी सारी परेशानियों और इतनी मुसीबतों से निकाला, साक्षात गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, उससे पहले मैं गुरुजी का पवित्र मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी ससुराल दिल्ली में है, उत्तम नगर में, और जो मेरा मायका है वो देहरादून है। मेरी शादी को अभी करीबन 1.5 साल के आसपास हुआ है और ये मेरी दूसरी मैरिड है। उससे पहले मेरी शादी संगत जी देहरादून में ही हुई थी और वहाँ पे किसी रीज़न वाई मेरे जो पहले हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो इस वजह से संगत जी मेरे पेरेंट्स को मुझे मेरी दूसरी शादी करनी पड़ी। और जो मेरे पहले हस्बैंड थे उनसे मुझे एक बेटा भी था। तो जब ये जो अभी मेरी शादी हुई है उत्तम नगर में, तो ये रिश्ता हमें किसी पंडित जी ने ही बताया था। और संगत जी, जब हमने ये रिश्ता तय किया था, मतलब मेरे मम्मी पापा ने ये रिश्ता तय किया था, तब इन लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि ये मेरे पहले हस्बैंड के बेटे को भी रखने को तैयार हैं। तब इस बेस पे संगत जी मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि चलो एक बच्चे को पिता का प्यार मिल जाएगा और मेरा घर बस जाएगा। इस रीज़न से मेरे घर वालों ने इनके यहाँ शादी करी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। करीबन संगत जी 6 महीने के आसपास सब ठीक चला। जब मैं शादी होके आई 6 महीने के आसपास बिल्कुल परफेक्ट चला, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, बच्चे को भी बहुत प्यार मिलने लग गया। उसके बाद संगत जी, जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने बच्चे को लेके मायके गई तो मेरे अंकल का फ़ोन आता है मेरे पास और मुझे कहते हैं कि अब की आना है तो तुम आना, लेकिन जो तुम्हारा पहला बेटा है उसको लेके नहीं आना, क्योंकि हमारे रिश्तेदार जो हैं वो तरह तरह की बातें बना रहे हैं और कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहा है। तो संगत जी, मैंने उन्हें फ़ोन पे बहुत समझाने की कोशिश करी कि पहले जब हम लोगों ने शादी की हमारी बात हुई थी तो आप सभी एक्सेप्ट कर रहे थे बेटे को मेरे, और सभी ने हाँ भी भरी थी। इसी रीज़न से हमने शादी करी थी। लेकिन संगत जी, मेरे अंकल ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मेरी फैमिली ने भी उन लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने क्लियर मेरे बेटे को यहाँ दिल्ली वापस लाने के लिए साफ साफ मना कर दिया। इस चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान चलने लग गई, क्योंकि उन लोगों का क्लियर जवाब था कि अगर आना है तो अकेले आना, बेटे को मत लेकर आना। अब संगत जी, मैं टेंशन में ये थी कि मैं अपने बेटे को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। भाई, मिस तो किसी कोई ट्रेजेडी तो किसी के साथ भी हो सकती है, जैसे मेरे साथ हुई है कल को आपके साथ भी हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हुई, इस चीज़ से संगत जी बात इतनी ज़्यादा बिगड़ने लग गई कि मैंने ससुराल जाना छोड़ दिया। मैंने बिल्कुल मन से निकाल दिया कि नहीं, अब मुझे उस घर में नहीं जाना है जिस घर में मेरे बेटे के लिए जगह नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। फिर संगत जी, 1.5 साल पहले की ये मैं आपको बात बता रही हूँ, जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी।
उसके बाद संगत जी हम लोगों ने, मेरे फैमिली वालों ने भी मना कर दिया। 6 महीने हमारे वो कट गए और संगत जी करीबन 4 महीने मैं अपने मायके में ही रही। और उसके बाद फिर भी हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश करी, नहीं वो लोग माने। इस रीज़न से संगत जी मेरे पापा भाई को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कंप्लेंट भी थाने वगैरह में करी। सिचुएशन संगत जी इतनी टफ़ हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात थी और इसमें सबसे ज़्यादा लड़कियां ही पिसती हैं, किसी का कुछ नहीं जाता है। क्योंकि मैं जब भी मेरी फैमिली का उनसे कोई भी झगड़ा होता था तो उधर मेरे अंकल मुझे फ़ोन करके बहुत सुनाते थे कि तुम्हारे पापा ने ऐसे बोला मेरी मम्मी को, तुम्हारी मम्मी ने मेरे पापा को ऐसे बोला। बहुत सारी चीज़ें मेरे को सुनने को मिलती थी। इस रीज़न से संगत जी मैं बहुत डिप्रेशन में जा रही थी, इतनी वीक हो गई थी। और संगत जी मेरा खाना-पीना भी छूटता जा रहा था। ऊपर से रिश्तेदार हमारे अलग, आस-पड़ोस के अलग, सब ताने एकदम से मारने लग गए थे कि इसकी तो किस्मत ही ख़राब है। बहुत, मैं बता नहीं सकती संगत जी कि किस कंडीशन और किस सिचुएशन से मैं अपनी ज़िंदगी काट रही थी। फिर संगत जी बहुत परेशान थी, इतनी डिप्रेशन में थी। और आप समझ सकते हैं कि पहला हस्बैंड का एक्सीडेंट होके वो एक्सपायर हो गए, दूसरी जगह शादी करी, वहाँ कुछ ठीक नहीं था। इन्हीं सब चीज़ों को देख के संगत जी मैं परेशान थी, डिप्रेशन में थी, टेंशन में थी कि क्या होगा। मैं तो ना इधर की ना उधर की। फिर उसके बाद संगत जी मेरे पापा जो हैं मुझे कुछ दिन मेरी बुआ के घर भेज देते हैं चंडीगढ़, वहाँ रहने के लिए कि तो वहाँ जा कुछ रिलैक्स फ़ील करेगी, उसके बाद आके हम देखते हैं कि करना क्या है। संगत जी मैं अपने बेटे को लेके अपनी बुआ के घर गई। वहाँ पे संगत जी मेरी बुआ के घर में मेरी बुआ जी और उनके बेटे ही रहते हैं। एक बेटी है जिनकी शादी हो गई है, वो कनाडा शिफ्ट है। तो संगत जी मुझे अपनी बुआ के घर बहुत शांति और बहुत रिलैक्स मिला। मेरी बुआ ने मुझसे पूछा कि क्या हाल बना रखा है तूने? तब उन्हें सारी चीज़ का मालूम था। फिर मैंने अपनी तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें अपनी बुआ को बताई। तो मेरी बुआ जी ने मुझे कहा कि तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा, ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा। थोड़ी हमारी परीक्षा लेते हैं लेकिन तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होगा। संगत जी बुआ जी के घर में गुरुजी के स्वरूप लग रहे थे, बहुत बड़े बड़े दो। तब मैंने बुआ जी को पूछा, मैंने कहा बुआ जी ये कौन है? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। तब बुआ जी बताती हैं कि ये गुरुजी हैं और इनका जो है बड़ा मंदिर है दिल्ली में, छतरपुर में। और यहाँ चंडीगढ़ भी बहुत संगत के यहाँ सत्संग होते हैं और यहाँ भी बहुत संगत मानती है गुरुजी को। जालंधर में भी इनका मंदिर है। मुझे भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन हाँ, जब से मैं इनसे जुड़ी हूँ तब से मुझे बहुत शांति सुकून मिल रहा है। संगत जी फिर बुआ जी ने मुझे बताया कि तू जितनी भी परेशानी है ना, इनके सामने बैठ के कहा कर। अब संगत जी मैं उनको एक नज़र एक टक भर कर देखती रही और देखते-देखते पता नहीं मेरे मन में एकदम से क्या आया और संगत जी मैं उनके सामने रो पड़ी। उस रूप के सामने मैं रो पड़ी और मैं बस यही कहने लगी कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा आखिर क्यों हुआ? मेरे बेटे के साथ ही आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि संगत जी जब हस्बैंड नहीं थे तब रहना पीहर में आसान था। अब शादी होकर ना इधर की हूँ ना उधर की हूँ, ऊपर से डिवोर्स पे बात आ गई तो मेरे लिए तो और ज़्यादा टेंशन भरी बात थी। और वो जो 6 महीने मेरे इतने अच्छे कटे उसके बाद अचानक से ऐसा क्यों हो गया, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी बुआ के घर संगत जी करीबन 15 दिन रही और 15 दिन में गुरुजी से ऐसा मेरा कनेक्शन मजबूत हुआ कि मैं बता नहीं सकती। वो 15 दिन मैं कब भूल गई कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं पता चला। संगत जी बुआ के साथ सत्संग अटेंड करना, सत्संग में जाना, मेरी बुआ सत्संग अटेंड करती थी, वहाँ उनके साथ जाना। वहाँ पे सत्संग में मुझे गुरुजी का छोटा-सा पॉकेट स्वरूप मिला जिसे मैंने हमेशा अब तक अपने पास सँभाल के रखा है। संगत जी 15 दिन के बाद हम लोग वापस अपने घर आए देहरादून। और संगत जी फिर उसके बाद मैंने ये सब अपनी मम्मी को बताया। और संगत जी उसके बाद मैंने अपने पापा से कहा कि गुरुजी का बड़ा मंदिर है, वहाँ बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि वहाँ जो भी गुरुजी से कुछ भी मांगता है, गुरुजी को पूजता है, कभी झोली खाली नहीं जाती है। फिर संगत जी मम्मी
ने फिर डिसाइड किया कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाएंगे। मैं, पापा, मेरा बेटा और संगत जी मेरी मम्मी और मेरा बड़ा भाई, हम सब गुरुजी के यहाँ दर्शन के लिए गए। वहाँ गुरुजी का माथा टेका। माथा टेक के संगत जी, बुआ जी ने जैसे जैसे हमें बताया वैसे वैसे किया। हमें लंगर और चाय प्रसाद की वहाँ महिमा के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वहाँ जैसे जो जो हमें वहाँ के सेवादार बता रहे थे वैसे वैसे हमने किया। और संगत जी हम वापस आ गए देहरादून। उसके बाद संगत जी बस मेरे को एक मार्ग मिल गया, एक रास्ता मुझे मिल गया कि बस अब गुरुजी हैं और अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानी गुरुजी से कहनी है। पहले संगत जी मैं चिंता ये करती थी कि क्या होगा, कैसे होगा, बेटा यहाँ रहेगा, मैं वहाँ रहूँगी, ऐसे कैसे ज़िंदगी कट जाएगी और मैं अपनी खुशियों के लिए अपने बेटे की ज़िंदगी कैसे बर्बाद करूँगी। और ससुराल वाले सुनने को तैयार नहीं थे। इन सब चीज़ों को लेके परेशानी थी। बार बार संगत जी पुलिस थाने जाना, पुलिस वाले जब चाहते थे तब बुला लेते थे, फिर कोर्ट में केस डलना, कोर्ट में तारीखें लगना, इन सब से संगत जी बहुत परेशान हो गई थी। और मेरे अंकल का बस यही कहना कि मुझे तो डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए। मतलब आप ये समझ लीजिए एकदम वो लोग मेरे बिल्कुल दुश्मन टाइप के से बन चुके थे, जैसे पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ दिया, क्या कर दिया। और मेरे जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ थे, जो सिस्टर इन लॉ थी, जिन्हें मैंने अपने माता-पिता और बहन के समान समझा, उन लोगों ने संगत जी कोर्ट में मुझ पे चोरी के इल्ज़ाम भी लगाए कि ये अपने मायके गई तो ये लेके गई, ये नहीं है। मेरे को संगत जी समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या? लेकिन उस कंडीशन में गुरुजी ने मेरा बहुत-बहुत साथ दिया, बहुत-बहुत साथ दिया। इतना साथ दिया कि मुझे हिम्मत दी उस परेशानी से निकलने की, उन लोगों से लड़ने की मुझे गुरुजी ने बहुत हिम्मत बख्शी संगत जी। संगत जी, जिस दिन मेरी तारीख होती थी उसी दिन गुरुजी का मैसेज आता था कि कुड़िए चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे तेरी लड़ाई में तुझे हारने नहीं दूँगा। और संगत जी, ये गुरुजी मुझे पहले ही मैसेज करते थे और वाक़ई में संगत जी जब मेरी तारीख पड़ती थी तो वैसा ही होता था, वैसा ही। और मैं हारती नहीं थी, हारते वो लोग थे। संगत जी, बस अब एक रास्ता मिल चुका था कि सारी चीज़ें गुरुजी के सामने कहनी है, गुरुजी के पास कहनी है। लेकिन दुविधा वही थी, दुविधा परेशानी संगत जी वही थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी कि अगर डिवोर्स हो गया तो दूसरी शादी का धप्पा भी मेरे सर पे लगेगा और फिर आगे मैं कैसे अपनी लाइफ काटूँगी, कैसे ज़िंदगी काटूँगी। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी, या तो आप मुझे इसका क्लियर जवाब दो, मुझे क्या फ़ैसला लेना है। क्योंकि संगत जी केस के दौरान अब बात आ गई थी समझौते पे कि करना क्या है, क्योंकि ना वो लोग तारीख झेल पा रहे थे और संगत जी इधर हमारा भी पैसा खर्च हो रहा था और मेरा भी बहुत संगत जी मानसिक तौर, शारीरिक तौर और ये भी कह सकते संगत जी इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी आप मुझे सही मार्ग दिखाओ कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। फिर संगत जी क्या होता है कि मैं मंदिर में भोले बाबा को सुबह और शाम जल देने रोज़ जाती हूँ, रोज़ डेली का काम है मेरा संगत जी। हमारे देहरादून में एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ जब मेरी शादी नहीं थी जब भी जाती थी। जब मेरी पहली शादी हुई तो संगत जी जब भी मैं मायके आती थी तब भी जल चढ़ाती थी और अब भी मैं वहाँ पे जल चढ़ाती हूँ। उसके बाद संगत जी वहाँ पे मुझे एक पंडित जी मिलते हैं जो कि मैंने कभी उस मंदिर में नहीं देखे होते हैं, क्योंकि जब वो पंडित जी थे वो बहुत पुराने थे और वो ही रहते थे उस मंदिर में। उस दिन मैं नए पंडित जी देखती हूँ और मैं उनसे राम राम करती हूँ और उनसे पूछ बैठती हूँ कि वो पुराने पंडित जी कहाँ गए, आप नए पंडित जी हो। तब वो बताते हैं कि मैं नया पंडित हूँ और वो जो पंडित जी हैं वो किसी और मंदिर को संभाल रहे हैं। और संगत जी फिर वो मेरे माथे पे हाथ रखते हैं और वो मुझे बस ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम जो भी डिसीज़न लोगी, जो भी निर्णय लोगी वो सही लोगी और मैं तुम्हारे हर पल साथ हूँ। मैं संगत जी एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी ने ये बात आके मुझे कही है।
जो शब्द मेरे कान सुनने के लिए तरस रहे थे वो पंडित जी बोल रहे थे, और पंडित जी भी मुझे यही बोल रहे थे कि ऐसी चीज़ को अपने पास रखने से कोई भी फ़ायदा नहीं है जो तुम्हें आगे जाके दुखी करे, आगे जाके तुम्हें परेशान करे, आगे जाके तुम्हारे बच्चे का भविष्य ख़राब करे। संगत जी, मेरे को समझ आ गया कि गुरुजी मुझे क्या कहना चाह रहे थे। संगत जी, 2023 में दिसंबर 25 दिसंबर को मेरा डिवोर्स डिक्लेयर हुआ। संगत जी, वो लोग समझौता करना चाह रहे थे, वो एग्री हो गए थे कि हम बच्चे को और इसको रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त ये है कि बच्चे को हम अपना नाम नहीं देंगे। बच्चा जिसके नाम उसके फादर का नाम पहले से है वही चलेगा। उन्होंने अपने वकील से इस तरीके की दलीलें बातें की थी और वही उसने जज के सामने रखा। लेकिन संगत जी, उस समय जब तक तो मैं भी एग्री ही थी कि कोई बात नहीं, लड़ाई सबके यहाँ होती है, समझ जाएंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं हमसे भी गलती हुई है। लेकिन जब मैं सुबह संगत जी जब जल चढ़ा के और पंडित जी की बातें सुन के जब कोर्ट के लिए मैं अपने पापा के साथ गई, तब संगत जी मेरा डिसीज़न चेंज था। मैंने डिवोर्स ही मांगा, मुझे डिवोर्स ही चाहिए था। और संगत जी, उस दिन मेरा डिवोर्स हुआ, डिक्लेयर हुआ। और संगत जी, वो डिवोर्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि गुरुजी ने मुझे समझा दिया, ऐसी चीज़ को अपने पास रखने से कोई फ़ायदा नहीं है जो आने वाले समय में आपको तकलीफ़ देगी, आने वाले समय में आपको दुःख देगी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि ये मेरे कर्म थे, पिछले कर्म थे जो मेरे सामने आए, जो मुझे 1.5 साल के अंदर भोगने ही भोगने थे। अब गुरुजी की महाराज की कृपा से संगत जी, डिवोर्स होने के बाद मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा बेटर चल रही है। मैं देहरादून में ही हूँ, यहाँ भी बहुत गुरुजी के सत्संग होते हैं। हम संगत जी हर महीने तो नहीं जा पाते गुरुजी के दर्शन बड़े मंदिर के लिए, लेकिन हाँ संगत जी, 2 महीने 3 महीने में हमारे 1 या 2 चक्कर लग ही जाते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाने में। मैं, मेरी मम्मी, मेरी पूरी फैमिली गुरुजी को बहुत मानती है संगत जी, और मुझे तो जीने का सहारा अब मिल गया है। संगत जी, मेरी मम्मी और पापा ने फिर सोचा था कि हम एक बार और ट्राई करेंगे, लेकिन मेरे बड़े भाई ने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इसका जीवन गुरुजी के सहारे ही कट जाएगा। एक बेटा है और गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स इसे मिलेगी कि देखना, यही इसका सहारा बन जाएगा। और वाक़ई में संगत जी, गुरुजी की कृपा से सब बेटर चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे देहरादून में ही संगत जी एक स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई है, मैं टीचर की जॉब करती हूँ। मैं बहुत लंबे समय से सोच रही थी कि सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं आता तब तक नहीं कर पाती हूँ। संगत जी, ट्यूशन्स भी मेरे को गुरुजी की कृपा से मिले, मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ, स्कूल भी पढ़ाती हूँ और अपने बच्चे की देखभाल भी करती हूँ। और संगत जी, अपनी फैमिली के साथ भी रहती हूँ। जो डिप्रेशन में थी, जो समय मेरा वो ख़राब चल रहा था, उससे गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जब मेरी दिल्ली में शादी हो रही थी तो मैं यही सोचती थी कि दिल्ली बहुत दिल वालों की है, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ और मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि दिल्ली बहुत छोटी है, वहाँ के लोगों के दिल बहुत छोटे हैं, वहाँ के लोग उनके नाम इंसानियत है ही नहीं। वो किसी की बेटी को अपनी बेटी समझते ही नहीं हैं, वो बेटी को सिर्फ बहू का दर्जा देते हैं। अगर बहू सही चल रही है, सही उनके इशारों पे काम कर रही है तो वो बहू है, लेकिन उसको वो बेटी नहीं बना सकते। तो संगत जी, जो जब शादी दिल्ली के टाइम पे हो रही थी, वो सारे सपने मेरे टूट गए, सब कुछ बिखर गया संगत जी, सब कुछ बिखर गया। बस ये है कि जब मेरे अंकल, पहले अंकल एक्सपायर हुए थे, तब बहुत टूट गई थी, बिखर गई थी कि कैसे करूँगी। फिर जब लोगों ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, तब फिर सपने बुनने शुरू किए। और वो सपने तो संगत जी 1.5 साल में ही पल भर में कब टूट गए, कब चकनाचूर हो गए, पता ही नहीं चला। उसके बाद जो गुरुजी ने सँभाला, जो गुरुजी ने हाथ थामा, मैं उसके लिए गुरुजी की हमेशा आभारी रहूँगी।
गुरुजी ने मुझे कितनी बार ड्रीम दर्शन दिए हैं, कितनी बार उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है, कितनी बार उन्होंने सत्संग के माध्यम से मुझे ब्लेस किया है। संगत जी, अब पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन अब जब भी मैं परेशान होती तो गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ और सवालों के जवाब मिलते हैं, और कहीं न कहीं संगत जी मुझे गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है कि वो सारे दुःख, वो सारे दर्द मैं भूल जाती हूँ। और ये सत्संग भी गुरुजी ही करवा रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना संगत जी, बहुत समय से मुझे मैसेज आ रहे थे कि सत्संग कर, मैं कर ही नहीं पा रही थी। आज गुरुजी की कृपा से मुझे सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और संगत जी, मेरी मम्मी भी बहुत जल्दी गुरुजी का सत्संग शेयर करेंगी। मेरी मम्मी तो दिन रात गुरुजी का मंत्र जाप करती हैं। मेरा बेटा भी गुरुजी को बहुत फॉलो करता है। बस संगत जी, अब गुरुजी की कृपा से हमारे घर में एक खुशी और आने वाली है। मेरे से छोटे भाई की शादी होने वाली है, और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि जो लड़की गुरुजी महाराज हमारे भाई के लिए भेज रही हैं, वो गुरुजी परिवार की ही संगत है। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।